हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ पे है। हमने ऑलरेडी इसकी 4 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। आज हमारा 5th लेक्चर है और इसमें भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय इट्स। अब अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करें तो ये एक ऐसा कॉस्ट होता है जो कि ऑलरेडी इनकर हो चुका है, बट कोई ज़रूरी नहीं कि हमने उसको बुक्स में अलग से एक्सपेंस की तरह शो किया हो। ठीक है, अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करें ना तो ये रिलेटेबल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। एंड क्वेश्चन में यही पूछा था कि किसको डिटरमाइन करता है? संक कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने संक कॉस्ट बताया था, करेक्ट आंसर होगा डी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ एमआरटीपी कमीशन। आप देखो जो एमआरटीपी कमीशन का फीचर्स है, इसमें प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस है, प्रिवेंशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस भी है, प्रोहिबिशन ऑफ अनट्रेड प्रैक्टिसेस भी है, बट रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इसके प्रोहिबिशन में, बट रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन एमआरटीपी एक्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो करेक्ट आंसर होगा डी, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। A sum of rupees 10,000 deposited for 10 years at 10% per annum compounded continuously will amount to rupees। हमने एक सेशन में बताया था कि इसका आंसर 25,000 होगा, क्योंकि उस समय हमने ये नहीं ध्यान दिया था कि कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है। कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का फॉर्मूला क्या है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ई टू द पावर आर टी। अब क्या क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल दिया है? हाँ दिया है 10,000। ई की वैल्यू हम लोगों को पता है कि कितनी होती है 2.7183। अगर एग्जाम में ना भी दी हो तो आप यहाँ से ये लर्न करके जाना। ये हो जाएगा 2.7183। आर कितना है? दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 10 ईयर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। अब जब हम पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 2.7183 मल्टीप्लाई बाय 10,000। अमाउंट हमारे पास कितना आ गया 27183, और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड 27,183। इफ एम एंड एच एम आर 10 एंड 4.9 रिस्पेक्टिवली, तो जी एम विल बी। अब जी एम का जो फॉर्मूला है वो है जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम मल्टीप्लाई बाय एच एम, और हम कह सकते हैं कि जी एम इज इक्वल टू अंडर रूट अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। अंडर रूट कितना हो जाएगा 49, और हम कह सकते हैं प्लस माइनस 7। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? C7। नेक्स्ट, ए अग्रीज टू सेल हिज कार वर्थ ₹1 लाख टू बी ₹20,000 ओनली। एज कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन। कोर्जन मतलब जोर जबरदस्ती से उसका अगर आपने कंसेंट लिया है, क्या होगा? वॉइडेबल। ठीक है, यहाँ अग्रीमेंट से कंफ्यूज मत होना। यहाँ बेसिकली यही कह रहा है कि अग्रीमेंट क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट ही है, और कॉन्ट्रैक्ट में ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा? वॉइडेबल। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, हमारे पास बी एक्स वाई की वैल्यू दी है, बी वाई एक्स दिया है, तो क्या हम कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हैं। हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.64। देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके कितनी वैल्यू आ रही है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.40, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज यूज फॉर मेजरिंग द चेंजेस इन द जर्नल लेवल ऑफ प्राइजेस। जब भी हम जर्नल लेवल ऑफ प्राइजेस की बात करेंगे तो हम किसकी बात करें? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की। बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को ही हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। इसीलिए हमने एक क्लास में इसका आंसर ए बताया था और किसी में बी बताया था। ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कहते हैं। बट अगर ज़्यादा स्पेसिफिक की बात करें तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख एनुअल कैश फ्लो कितना है 20,000, तो पे बैक रेसिप्रोकल कितना होगा? अब देखो एक चीज़ समझो कि यहाँ पे पे बैक पीरियड नहीं पूछा था। अगर पे बैक पीरियड पूछा होता तब तो हम लोग फॉर्मूला यही अप्लाई करते जो हमने यहाँ अप्लाई किया है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लो, दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, तो करेक्ट आंसर आता 50%। बट ना हमसे क्वेश्चन में पे बैक रेसिप्रोकल पूछा, और पे बैक रेसिप्रोकल का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट इसका रिवर्स होता है। तो रिवर्स में सिंपली क्या होगा? कैश इनफ्लो, जो एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो है 20,000 है, और डिवाइडेड बाय जितना आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करो दैट इज 1 लाख। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/5, और हम कह सकते हैं 20%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए होगा, सी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ए। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर कंपनी इशूज 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच विल बी लीगली ऑल राइट्स इफ इट आस्क एन एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन कितना होता है। अब अगर हम लोग एप्लीकेशन मनी की बात करें तो टोटल जो हमारे पास वैल्यू है उसका 5% कंपनी एप्लीकेशन मनी मांग सकती है, तो 0.50 हो जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए 0.50।
ये ओवरऑल कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लोगे। इन सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको इन क्वेश्चंस में डाउट था, तो ये क्वेश्चंस हम साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। स्टिल कहीं कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।